रिएक्शन वीडियो देंगे कि बेकारिस्तान के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान ने हम पर अटैक किया था और अटैक बारी अटैक। अच्छा, ये मसला चल रहा है 30 घंटे से ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर गोलियां भी चल रही है, छोटी मोटी बातें भी चल रही है, झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक बेकारी फौजी ने सरेंडर किया है भाई साहब। आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। उससे पहले कि क्लिप पर जाए, आपसे ना रिक्वेस्ट है भाई साहब कि हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सपोर्ट मिलना चाहिए भाई साहब, सपोर्ट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट हमें मिले ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए भाई साहब। देखते हैं ये क्लिप जिसमें पहले ये लोग कहते हैं ना कि नहीं कर सकते, हमला नहीं कर सकते। जब हमला किया तो ये लोग क्या कर रहे हैं, और बीच में से सरेंडर वाला पार्ट भी देखो भाई साहब। देखते हैं, ये पहला एक ही क्लिप है भाई साहब, देखते हैं। हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान देखते हैं यहाँ पर ना, ये एक्स पर है, ये बेकारिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, उसने ही पोस्ट किया है एक्स पर, ट्विटर पर। यहाँ पर सरेंडर होकर बेकारिस्तान का एक फौजी था। बिल्कुल नहीं आ रहे पाकिस्तान की तरफ, और ना ही कभी वो हिम्मत कर सकते हैं। दे नो कि उनकी क्या पोजीशन है। उनको एब्सोल्युटली तालिबान की अपनी पोजीशन का बड़े अच्छे से मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जिस तरह बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को इंडिया की ताकत का अंदाजा है, इसी तरह अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है, और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। जो जंग हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं थी बल्कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान भी थे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर ये हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहां से टीटीपी के दहशतगर्द या टीटीपी की तरफ से जो भी इसके अंदर या अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की। के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड द अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। आपको मजे की बात बताऊं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको अफगान तालिबान बॉर्डर नहीं मानते। इसलिए तो मैं कहता हूं 50 साल की इन्वेस्टमेंट खत्म जाया हो गई है। ये जो अजम्पटिव लाइन है वो कहते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसका वो कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे साथ आपका बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सारी बात इस बॉर्डर से आगे भी नहीं आते, पाकिस्तान भी उस साइड पे नहीं जाता। तो वो कहते हैं ये जो अजम्पटिव लाइन जो है उस पे हमने हमला किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, और जो विकेड एलिमेंट इन्वेस्टिंग, पहले तो इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसने लास्ट में इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने 50 साल यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और अभी भी अफगानिस्तान के तालिबान ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करते एज अ बॉर्डर। 50 साल की दहशतगर्दी की है आपने इन्वेस्ट, दहशतगर्दी, वहाँ पर लोगों को मारा है, वहाँ पर बच्चों को शहीद किया, वहाँ बूढ़ों को शहीद किया है, वहाँ औरतों को शहीद किया है, वहाँ पर आपने स्कूलों को तबाह कर दिया है, सड़कों का जो भी आपका बस चल गया ना, आपने कर लिया। और ये जो बॉर्डर की बात है, ये सिर्फ तालिबान के हाथों में नहीं है। एक अफगान जब तक जिंदा है ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा और नहीं मानेगा कि ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर नहीं है, ये लाइन है, फर्जी लाइन। हम पहले भी कहते हैं कि ये फर्जी लाइन है, ड्यूरल लाइन, कोई बॉर्डर नहीं है, और नहीं बॉर्डर एक्सेप्ट करेगी। और बात रही, आप तो पहले कह रहे थे कि ना कि हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको पता है कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब पता चला ना कि ये हमला किस तरह हुआ। वहाँ से किया और यहाँ पर टीटीपी को कह दिया कि आप अंदर से कर, हम बॉर्डर नहीं ड्यूरन लाइन पर आते हैं और सही तरह जुगाड़ करके ना सही इन लोगों को समझाते हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग तो अभी भी ना सरेंडर होकर कह रहे हैं कि बहुत भारी हमला हुआ है। हमारे किताबों में ये बाहरी हमला नहीं है। हम तो बाहरी हमला किसी और चीज़ को कहते हैं भाई साहब, क्योंकि हमें तो पता है ना कि क्या होता है हमला। तो वो तो बाकी है, वो भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगी। 5 से 15 दिनों में ना पता चलेगी कि किस तरह ये जो छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं, ये 2-3 दिनों में ये अंदर से टीटीपी कर रहा है। हम पहले से बहुत ज़्यादा कह गए इन लोगों को कि टीटीपी के साथ हमारा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारा कोई नाता नहीं है, लेकिन ये नहीं समझे। अब टीटीपी खुद ही वहाँ पर हमले कर रहे हैं, और इतनी भाई साहब इतनी ज़बरदस्त काम की, बॉर्डर में अंदर घुसकर वहाँ के पोस्ट को ना छीन लिया, और वहाँ पोस्ट छीन करना फिर टीटीपी को दे दिया कि आप यहाँ से हमला करो। इसे कहते हैं अब दिखा दो ना, अब डायरेक्टली आपको दिखा दिया कि हाँ, हम आज के बाद टीटीपी के साथ हेल्प करेंगे। और ये जो सरेंडर की, ये जो आपकी मशहूर कहानी चल रही थी इंडिया में, आपका ये तो पहला है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपका सब ना सारा फौज सरेंडर करेगा अगर आप इतनी हिम्मत करोगे। ये लोगों को पता, सोच रहे थे कि करोगे और यहाँ पर जवाब ही नहीं मिलेगा, ये लोग डर जाएंगे।
जो लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई भारी मशीनरी नहीं है भारी मशीनरी है, यहाँ पर भारी मशीनरी का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये डरते हैं और कहते हैं कि भारी मशीनरी का यूज़ हुआ है अफगानिस्तान के साथ भारी मशीनरी वो रूस के वक्त से, और जिस दिन वो वक्त आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पतलूनी गीली हो जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, और फिर ना ये लोग रोएंगे सारी दुनिया के सामने। और ये जो हम ये कह रहे थे कि हमने दहशतगर्द को अफगानिस्तान में मारे हैं फर्जी लाइन ड्यूरन लाइन पर, यूएन ने भी एक्सेप्ट किया कि ये नहीं, ये भाई साहब यहाँ पर कोई दहशतगर्द नहीं था, यहाँ पर बच्चे और औरतें और फैमिलीज थी जो इस लोगों ने शहीद कर ली, और कहते हैं हलाक। हम अब कहते हैं कि बेकारी को हलाक कर रहे हैं, ये जो मार रहे हैं ये तो हम सोच रहे हैं ना, अब एक और माजरा, एक और ड्रामा बन रहा है बेकारिस्तान से के लगा रहे हैं कि हमने ना यह इस जगह को छीन ली, उस जगह को छीन ली। वो आपका ख्वाब ही रहेगा, वो आपका ख्वाब ही रहेगा कि आप अब कह भी नहीं सकते हो, शर्म से कह भी नहीं सकते हो कि अफगानिस्तान ने हम पर अटैक किया और जवाब दिया और हमारे लोगों को शहीद किया और हमारा फौजी सरेंडर हुआ। शहीद ना, मार दिया गया, कुत्ते के मौत पर मार दिया गया। अब ये इस तरह के लोग हैं, इसकी किस के साथ बनती है, किस पड़ोसी के साथ बनती है? कोई किसी की भी साथ नहीं। अगर मुसलमान हो, कोई भी हो, मुसलमान कंट्री हो, उसके साथ तो 100% नहीं बनती, और औरों के साथ पड़ोसियों में देखो, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, हर किसी को ये कुत्ता काट रहा है। इस तरह कुत्ता है, पागल कुत्ता है, हर किसी को ये काट रहा है। चीन की कोई मफादात है इसके साथ, जिस दिन वो मफादात पूरे हो जाएंगे तो उसको लात मार के बाहर करेंगे। चीन भी इसके साथ यही काम करेगा। चीन, हालात ख़राब है, अफगानिस्तान की नहीं बनती, पाकिस्तान की नहीं बनती, ईरान की नहीं बनती, इंडिया की नहीं बनती, रशिया की नहीं बनती, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर है, ये तो अमेरिका के टट्टू है ना, किसी का भी नहीं बनती इस कंट्री के साथ। तो ये लोग, अब वक्त है कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ना आप लोग अब इंडिया अफगानिस्तान वाले ना चुप हो जाए ना, तो ये और भी तेज हो जाएंगे। और इसके न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मदद है, वो इंडिया की मदद है। मदद तो लेंगे, खुलेआम कहते हैं लेंगे। आपने जो हम कभी कहीं भूल सकते हैं कि आपने अमेरिका को हाथ दिया था? ये दुनिया की जलील कौम हो आप, दुनिया की जलील कौम हो। अब ना आप पर जब आएगी तो आप रो लोगे। ये आपका ये जो कमर ज़मान है, ये कौन है? ये जो बैठा था कि अफगानिस्तान तालिबान को पता है पाकिस्तान की पावर को, जैसे इंडिया की पावर को बांग्लादेश और नेपाल को पता है, इस तरह अफगानिस्तान को पाकिस्तान की पावर की पता है। कभी भी ये हिम्मत नहीं कर सकते। दिखा दिया ना, आपकी वीडियो से 12 घंटे भी नहीं गुजरे कि अफगानिस्तान के तालिबान ने अटैक किया और जवाब दिया, और करारा जवाब दिया, और आपको समझा दिया कि आप ये जो कुछ बक रहे हो हमारे बारे में, ये सही नहीं है। ये जो हम गुस्सा थे, क्योंकि हम अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा गैरत है, हम किसी को ना वो नहीं छोड़ते इस तरह, और नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसकी वो कह रहा है कि ये फर्जी लाइन है, हम ये नहीं मानेंगे और नहीं मान रहे हैं। अफगानिस्तान का बच्चा इस पर ना हक है, हर एक बच्चे का, हर एक फर्द का। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ना कोई एक्सेप्ट करेगा। ये अगर एक्सेप्ट हो गई तो हमारी मौत होगी। कोई अफगान भी इस दुनिया में नहीं होगा जिस दिन ये एक्सेप्ट होगा, और वो नहीं हो सकता। अब ये जो कह रहा है ऊपर से कि हमारा बॉर्डर लग गया ताजिकिस्तान से, हमारा बॉर्डर लग गया, इससे हमने ये जगह छीन ली, वो जगह, वो कभी भी नहीं हो सकती, वो मजाक है। आपके जो फर्जी लैंड है, इसको हम नहीं मान रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि अंदर आ जाओगे। आप घुस रहे थे ना, आप घुस रहे थे ड्रोन के साथ वहां पर अटैक की, हम घुसे आपके सामने। आपको पता है कि तालिबान के साथ तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो ड्रोन के मुकाबले हो, लेकिन अंदर आकर घुस गए आपके सामने। आप लोगों की फौजी ने सरेंडर किया और वहाँ पर मारे आप लोगों को, आपके साथ झगड़ा किया,
जंग हुआ अभी भी जारी है, अब मार भी रहे हैं, गोली भी चल रही है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको और भी दिखाए। 4 पोस्टें ले गए है और वो सौंपी है तालिबान को, टीटीपी को। ये इससे बड़ा ना काम नहीं हो सकता है, दिल खुश किया है। और बिना जख्म पर नमक छेड़ो, जख्म पर नमक छेड़ो और दिखा दो, बता दो कि हम जब लेते हैं तो सौंपते हैं किसको, टीटीपी को। इससे बहुत ज़्यादा दचका और आपको कोई और देगा। आप अगर कभी भी सोचोगे अफगानिस्तान के बारे में बुरा, एक न एक दिन आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये तो सिर्फ मीडिया के लिए जवाब दे रहे हैं इन लोगों को जो कह रहे थे पहले कि नहीं कर सकते हैं, हमसे डरते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। वक्त आएगा ना तो अफगानिस्तान का फर्द ना आपके फर्द से एक एक आदमी से ना बदला लेगा और जरूर बदला लेगा। इतना दर्द और इतना जख्म जो आप लोगों ने हमें दिया है वो हम कैसे भूलें। वो वक्त आने पर आपको उनका जवाब मिलेगा। मैं कहता हूं हमेशा कि इतना मारो जितना आप सह सकते हो, क्योंकि बाद में आप में वो सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर सहने की क्षमता ना होना तो फिर मत मार, और उतना मार जितने में आप सह सकते हो, उससे ज़्यादा मत कर। क्योंकि हम ना फिर जितना करेंगे ना आपको ना समझ ही नहीं आएगी कि वो कहाँ से करे और ये कहाँ से करे। वो फिर आपका सब कुछ जो सॉफ्टवेयर है, जो स्पेयर पार्ट्स है, वो सब कुछ आप अब चाइना से बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ, उससे काम नहीं चलेगा। ये मजाक बन के रखा है। और ये जो बंदा कह रहा है इन्वेस्टमेंट, दहशतगर्दी कहते हैं उनको, इसको दहशतगर्दी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। लाजवाब बेकारी, इनको दहशतगर्दी, इन्वेस्टमेंट नहीं। यही बेकारिस्तान की असलियत है और यही बेकारिस्तान की असली फेस जो है ना यही है। पहले कहते हैं कि नहीं कर सकते, अब कि कैसे कर दिया, अब डर है बारी हमला कर दिया। बारी हमला नहीं था, बारी हमला आने वाला है चंद ही रोज़ों में, चंद ही दिनों में अंदर में होगा और आपकी आर्मी पर ही होगा। ये थी हमारी रिएक्शन वीडियो। अपना ओपिनियन लिख दो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।